लेकिन राइस मिल दिखाना हमारा मकसद नहीं। हम यहाँ आए हैं आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने जो झारखंड की आत्मा पर कैसे कुठाराघात है। बांधने नहीं देता है। नहीं, बोलता है कि पानी नहीं जमा करने के। हाँ, तो मेरे देवर लोग उधर बांधते थे मगर वो अबर बांधे नहीं है। पूरा काला हो जाता है ना, गाय भी पीता है तो मर उड़ जाता है। देखिए कि कैसे यहाँ से पानी पूरे नदी में गिराया जा रहा है और ये पूरी नदी सूख चुकी है। लेकिन देखिए हर बार जो है रास्ता बदलना पड़ता है और यही कारण है कि अब देखिए कि जो बहाव है इसका डाइवर्जन किया गया, डाइवर्ट किया गया, क्योंकि जो इसके नदी का जो जमीन है उस पर भी अतिक्रमण किया गया, उसको भी राइस मिल में शामिल किया गया कुछ हिस्सों को। ये इसी राइस मिल का कचरा है जो अब ये पहाड़ बन चुका है। अब यहाँ पे ये तस्वीरें देखिए, आपको मैं इसलिए वापस आई हूँ ये तस्वीर दिखाने कि आप ये देखिए कि क्या इधर से जो आप देख रहे हैं इसका डायमीटर है कितना बड़ा। और आरती एक बात और, जब बरसात के दिनों में जब बारिश होगी तो पूरा कचरा जो है नदी में ही बह के जाएगा। हाँ, क्योंकि जस्ट नदी के सामने देखिए ये नदी की तस्वीर है और ये पहाड़ है, कचरे का पहाड़ है। नमस्कार, जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। इस वक्त जहां हम खड़े हैं उसके बारे में बताने से पहले मैं पीछे की तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। ये पीछे की तस्वीर आप देखिए, ये राइस मिल है। ये है बाबा राइस मिल जो नगड़ी में है, सपारोम के पास से। सपारोम से आगे आएंगे आप तो आपको ये राइस मिल दिखेगा। लेकिन राइस मिल दिखाना हमारा मकसद नहीं है। हम यहाँ आए हैं आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने जो झारखंड की आत्मा पर कैसे कुठाराघात है। अभी पैसा लागू हुआ, उसके बाद पैसा लागू होने के लिए जितनी जद्दोजहद की गई उसका सिर्फ एक ही सार था कि कैसे झारखंड के जल, जंगल और जमीन को बचाया जाए। और इसलिए तो ये पैसा कानून भी है ना कि ऐसे जो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल वाले जो राज्य हैं उनमें प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया जा सके। लेकिन हम झारखंड वासी अपने प्राकृतिक संसाधनों को कैसे बचा रहे हैं? ऐसे चित्रंजन हमारे साथ हैं, ये तस्वीर दिखाइए चित्रंजन। ये देखिए, ये जो आप गंदी पानी का नाला देख रहे हैं ये नाला नहीं है, ये झारखंड की जान स्वर्णरेखा नदी है। और स्वर्णरेखा नदी वहां से देखिए, ये नदी इसके बाद आपको सूखी नजर आएगी। आगे थोड़ा जाकर दिखाइए चित्रंजन, ये सूखी भी है। और यहाँ पर अगर आप, लोग ये कह रहे हैं कि कई बार शिकायत की गई है ये कहकर कि यहाँ पानी ना गिराया जाए, फिर भी यहाँ पर गंदा पानी गिराया जाता है। एक छोटी सी वानगी देखिए, वहां से मिल से पानी कैसे इसमें गिराया जा रहा है। मैं चाहूंगी कि ये तस्वीर आप देखिए ये तस्वीर कि कैसे यहाँ से पानी पूरे नदी में गिराया जा रहा है और ये पूरी नदी सूख चुकी है। चूंकि ये बरसाती कहते हैं, बरसाती नदी है, बारिश के बाद यहाँ पर लबालब पानी होता है, लेकिन बारिश खत्म होते ही ये नदी सूख जाती है। लेकिन सूखने के बाद भी क्या इसे इस तरीके से किया जाएगा? अब आप मेरे साथ यहाँ तक पहुंचे हैं तो अब आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए पाइप लगा हुआ है, ये पाइप से पानी स्टोर वहां भी किया जाता था, वो भी तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन अब मैं आपको के पीछे की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। यहाँ के रहने वाले लोग खेती बाड़ी करते हैं और यहाँ का कचरा, इस मिल का कचरा यहाँ गिराया, कैसे इकट्ठा किया गया है आप देखिए। और इसके बाद ये जमीन ऐसी ही, और जहां जहां इस कचरे को डंप किया गया है वहां की जमीन बिल्कुल बंजर सी हो रही है, खत्म हो रही है। इस जमीन पर भी कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ जिस ये जमीन के जो मालिक हैं उन्होंने मना किया तो वो ये खेती लायक हुई। लेकिन एक बार मैं जरूर दिखाऊंगी, वो पहाड़, कचरे का पहाड़ मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये पाइप, चित्रंजन ये पाइप आप दिखाइए। ये वो पाइप है जिसके जरिए इस मिल का पानी वहां फेंका जाता था। और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि चित्रंजन आप मेरे साथ चलिए, मैं वो जगह दिखाना चाहती हूँ कि कैसे जमीन पूरी बर्बाद की गई है इस पानी से, इस गंदे पानी से। जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने वहां से दिखाया चित्रंजन, आप आइए आराम से, यहाँ पे बहुत गड्ढा आ रही है। ये वो पाइप है जिसके जरिए आप जमीन भी देखिए आसपास कैसे काली हो रखी है जमीन, ये गंदा पानी मिल रहा है और ये यहाँ डंप कर दिया गया था पहले। तो क्योंकि
लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि अगर नदी का पानी यहाँ जाएगा तो क्या होगा। तो लोग बड़े आराम से, लोगों को अगर बरगलाया गया, फुसलाया गया तो लोगों ने एक बार अपनी ज़मीन दे दी कि चलिए भाई ठीक है आप गिरा सकते हैं। लेकिन जब पानी यहाँ डंप किया गया, ये पाइप से जो पानी यहाँ डंप किया गया, उसके बाद ये तस्वीर देखिए, आप चौंक जाएंगे। ये है वो तस्वीर। जब आप यहाँ उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ की ज़मीन बर्बाद की गई है। अब बताइए कि इस ज़मीन पर क्या खेती होगी। मैं कोशिश करती हूँ यहाँ करने की, एक बार देखते हैं। नहीं, वो दलदल टाइप का फंसने का ही है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे थे चित्ररंजन। ये दलदल जैसी ज़मीन है कि आप अगर यहाँ आएंगे तो फिर फंस सकते हैं। ये देखिए ऐसे धंस रहा है, और ये जब यहाँ पर कचरा जमा हुआ तो ये पूरी ज़मीन बर्बाद हो गई है। ये खेती के लायक नहीं है। और जब इस तरह हालत हुई तब यहाँ के लोगों ने मना किया कि आप यहाँ डंप नहीं कर सकते। जो इस ज़मीन के मालिक हैं उन्होंने मना किया कि आप यहाँ पानी नहीं गिरा सकते। उसके बाद ये पाइप जो है ऐसी ही पड़ी हुई है। उसके बाद यहाँ डंप करना मना हुआ पानी, और फिर उसका सीधे मुंह, इस कंपनी से जो गंदा पानी निकलता है उसका मुंह खोल दिया गया इसी नदी में, और इस नदी में अब पूरा पानी गिराया जा रहा है। तो ये है हमारे झारखंड की कहानी। ये वो तस्वीर है जो स्याह सच्चाई उजागर करती है कि हम बड़े आराम से यहाँ पर बाहर के लोग आए, कंपनी लगाए, इस तरह से हमारी ज़मीनें बर्बाद करें और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरते रहें, हमारा जो भी हो। हम चित्ररंजन के पास चलते हैं। चित्ररंजन भी आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, तब आप समझ पाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। चलिए चित्ररंजन के पास। देखिए, आरती ने आपको बताया कि इस पाइप का क्या है, लेकिन देखिए कंपनी आखिर क्यों अभी तक ये पाइप को नहीं हटाई, जबकि जहाँ पाइप यानी कि जो ये तालाब नुमा आप देख रहे थे, इसी में पानी जो है कंपनी को स्टोर करना था। ये दिखावे का है ताकि कंपनी के पास जांच के लिए जब आए अधिकारी, जब आए तो बोल सके कि स्टोरेज के लिए हमने ये ज़मीन ली है, यहीं पे हमारा जो कंपनी का जो गंदा पानी होता है वो स्टोरेज होता है। लेकिन सच्चाई इसके इतर है, सच्चाई ये नहीं, क्योंकि दिखावे का है। क्योंकि इस पाइप से आप देख सकते हैं कि क्योंकि कंटिन्यूअस 24/7 यह राइस मिल चलती है। और खासकर अभी जो सीजन है वो धान का ही सीजन है, तो अभी तो मशीन बंद ही नहीं होती राइस मिलों की, क्योंकि कंटिन्यू धान आते हैं तो उसकी चावल पे उसको कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन ये तालाब पूरा सूखा हुआ है, हालांकि ये तालाब जो है पूरा सूख के दलदल बन चुका है। लेकिन अब सोचिए कि आखिर राइस मिल से जो हजारों लीटर जो गंदा पानी निकलता है, वो आखिर वो कंपनी उस पानी को कहाँ ले जाता है, उस पानी का क्या करता है। देखिए वो पानी सबसे आसान है, और जिस कंपनी में क्या है कि जो कंपनी बताएगा अगर किनारे नदी है तो वो कंपनी के लिए सबसे अच्छा है कि उस नदी में उस पानी को बहा दो। आप सोचिए कि झारखंड में जल, जंगल और जमीन, तीन चीजों की बात की जाती है, कि तीन चीजों की रक्षा की बात की जाती है, जल और जंगल और जमीन। जमीन का क्या हाल है? जमीन की लूट मची हुई है, सरकारी अंचल कार्यालयों में जमीन लूटे जा रहे हैं, जंगल की सफाई हो रही है, लकड़ियों की स्मगलिंग अगर आप कहेंगे तब भी गलत नहीं होगा कि लकड़ियों को कैसे बाहर प्रदेश भेजा जा रहा। अब बचा जल, यानी जल, जो स्वर्णरेखा नदी हो, हरमू नदी का जिक्र आपने तस्वीर देखा ही कि कैसे नाले में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिर्फ हरमू नदी की नहीं बल्कि झारखंड की अधिकांश नदियों का हाल यही हो रहा है, खासकर राजधानी रांची के आसपास। अब देखिए इसके हाल ऐसा क्यों है कि हम दिखाते हैं, क्योंकि ये देखिए राइस मिल है, और राइस मिल के पीछे से अब बहता हुआ नदी है जो जिसकी अपनी संस्कृति सभ्यता इसका एक पुराना हिस्ट्री रहा है इसका। लेकिन अब देखिए डायरेक्ट जो है राइस मिल का पानी इस नदी में मिलाया जाता है। और इस पाइप जो आरती में दिखाया था, ये पाइप सिर्फ दिखावे का है, इस पाइप का कोई रोल नहीं, क्योंकि तालाब सूखी हुई है। तो पाइप सिर्फ इसलिए ताकि अधिकारी आए तो उनको खुश किया जा सके। बाकी राइस मिल का पानी सीधे नदी पे आता है, और नदी, क्योंकि देखिए अभी ठंड जो है, ठंड का मौसम है, लेकिन बरसात के बाद जो है नदियों का धार जो है कम हो जाता है।
उसमें जब राइस मिल का पानी, जब एसिड वाली पानी होती है, क्योंकि चावल और धान को जब धोया जाता है तो उसमें एसिड का छिड़काव होता है और वो पूरी तरीके से कहा जाए तो एसिड होता है। यानी उस पानी से ना पी सकते हैं, ना मछली पालन हो सकता है, बल्कि कई ग्रामीणों से जब हमारी बातचीत हुई ऑफ द कैमरा, जब उन्होंने बताया कि कई ऐसे जानवर जो हैं वो पानी पीने से मर जाते, कई सारी बीमारियां होती है और आसपास के खेतों में किसी प्रकार की आप खेती नहीं कर सकते। यानी कि इस पानी को जहां तक ये पानी बहता है वहां तक सिर्फ दूषित पानी का बहाव है। और इससे पहले जो नदी का बहाव आ रहा है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ वो पानी जब आ रहा तब कैसी है और यहाँ के बाद एसिड मिलने के बाद उस पानी का रंग में कैसा बदलाव हो जा रहा है। सिर्फ पानी ही नहीं लूटी जा रही है, देखिए जगह जगह, क्योंकि राइस मिल से जो है कचरा निकलता है, जो भूसा निकलता है, जो ब्लैक एसिड जो निकलता हुआ वो काफी खतरनाक होता है। लोग कहते हैं कि इसका एक कण भी अगर आपके आंखों में चला जाए तो आप कुछ देख नहीं पाएंगे, कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि आप अंधे हो गए। यानी इस तरीके से आप जो है, लेकिन यहाँ खुले पे, हालांकि देखिए गवर्नमेंट के रूल्स पे अगर आप जाएंगे तो इस तरीके से आप खुले में कचरे को नहीं फेंक सकते हैं। आप इसके लिए अलग से व्यवस्था आपको बनानी पड़ती है। लेकिन नियमों को कैसे ताक में रखा जाता है, कैसे नियम जो कहा जाता है ना कि नियम बनते हैं तोड़ने के लिए, रिकॉर्ड बनते हैं तोड़ने के लिए, तो झारखंड भी इन दिनों उसी रास्ते पे है कि नियमों को ताक में कैसे रखा जाता है। ये अगर आपको जानना है तो आप झारखंड के किसी भी कोने में चले जाएं तो सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ती हुई आपको तस्वीरें दिखेंगी। बहरहाल राइस मिल से पानी ही दूषित नहीं हुआ है, बल्कि आसपास की जमीन दूषित हुई है, आसपास के लोग दूषित हो रहे हैं, उनका जीना दुश्वार होता जा रहा है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं और भी इसकी सच्चाई आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये नदी है, नाला है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। और ये वहां से गिरता पानी जो कंपनी, ये धान राइस मिल है, यहाँ से ये पानी निकल रहा है और कुछ इस तरीके से नदी में जा रहा है। यहाँ के लोग भी हैं, वो जानते हैं। दीदी ये नदी है ना यहाँ पे? हाँ ये नदी है। ये नदी तो कम लग रहा है, नाला कैसे बन गया? नहीं नदी है, जब बरसात का पानी आता है उस समय यहीं से बहता है। तो ये तो एकदम नाला बना दिया और पानी एकदम काला काला जैसा। काला है तो उधर तो बहुत ज्यादा काला है, यहाँ पर तो अभी कम भी है, उधर हाँ। बहुत ज्यादा काला है। बहुत ज्यादा काला है ना। हाँ। ये मिल से जो पानी आता है ये सब, ये जमीन भी उधर पूरा काला काला पड़ा हुआ है। हाँ वो जमीन तो पूरा है, वो सब राख सब फेंक के पूरा कचरा कर दिया है सब तरफ। हाँ। हाँ। आप लोग कभी कुछ बोलते नहीं है? एक आदमी को बोलने से कुछ नहीं ना होगा, पूरा गांव वाला बोलेगा तब ना, कोई बोलबे नहीं करता है। मतलब ये नदी को तो एकदम मतलब बर्बाद किया है। बर्बाद तो कर दिया है। अभी सब पानी जाता है धुरवा डैम में भी सुनते हैं कि काला हो गया है। हाँ, दुर्वा डैम में जाता है ये पानी। स्वर्णरेखा का तो पानी उधर भी जाता है ना। तो ये तो ऊपर अभी जो उधर दोइन है वहाँ से पानी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर साफ दिख रहा है। तो उधर पूरा काला है। हम लोग बारी उरी पटाते थे ना, तो ये लोग मिल वाला बांधने नहीं देता है, बोलता है नहीं है बांधना, बांधने नहीं देता है। नहीं बोलता है कि पानी नहीं है जमा करने के। हाँ तो मेरे देवर लोग उधर बांधते थे, मगर वो अब बांधे नहीं है, पूरा काला हो जाता है ना, गाय भी पीता है तो मर उड़ जाता है। हाँ, क्या नदी बोलते हैं इसको? स्वर्णरेखा नदी है ये। अच्छा, आगे में ये जो मिल के आगे में जो बांध बना दिया है, हाँ। वो वाला कैसे बना दिया है इन लोग? नहीं ये नदी जो ना, हाँ। वही ऊपर जो पुल था, हाँ। वही वाला टूट के और इधर नदी बन गया। अच्छा, तो वही वाला में जाता था सब पानी। अच्छा, तो उन लोग अब अपना यूज कर रहा है। हाँ तो वहाँ गांव वाला सब पटाता है। अच्छा, तो ये तस्वीर आप देख चुके हैं, ये तस्वीर ही हम आपको दिखाने आए हैं। और ये देखिए, ये जो पानी यहाँ ये गिर रहा है, मैं वापस आपको एक बार और दिखाना चाहती हूँ ये पानी। और ये जिस दीदी कह रही थी कि देखिए ये उधर नदी का रास्ता आप देख सकते हैं, पूरा काला कर दिया है गांव देखिए। पूरा कचरा है। और ये जमीन किनकी है? ये जमीन उड़ान लोग का है। उरांव लोग का। हाँ। इतना कचरा करने के बाद भी कोई कुछ बोलता नहीं है। नहीं बोलने से भी क्या होगा, कोई बोलबे नहीं करता है। जिसका जमीन है वो अगर खेती लगाया था तो उधर धान उन होबे नहीं किया, यहाँ पर ये वाला में पूरा काला जो पड़ा हुआ है जमीन, उसमें यहाँ वाला पानी निकलता था वहाँ, तो वहाँ पर पानी गिराने नहीं दे रहा है ना। अच्छा, जिसका ये वाला जमीन है वही नहीं गिराने दे रहा है, तो इसलिए वहाँ भी बंद किया हुआ है। पानी देखिए, सिर्फ पानी ही दूषित नहीं किया जा रहा, कैसे सरकारी जमीन यानी कि कैसे नदी को छोटा किया जाता है, ये भी आप देखिए।
कि कैसे, क्योंकि देखिए नदी का जो बहाव होता है, नदी का जो क्षेत्र होता है वो सरकारी जमीन होती है, उस पर आप जो है अतिक्रमण नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि डैमों के जमीन को कैसे जो दलाल है वो बेच दे रहे हैं। तो देखिए इस राइस मिल की आप देखिए स्थिति देखिए कि जमीनों का भी जो नदी की जमीन है उसको भी कैसे बाधित किया जा रहा है, उसको भी कैसे अपने हिस्से में लिया जा रहा है। और देखिए सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि नदी का जो भाग है उसको भी कैसे संकीर्ण कर दिया गया, छोटा कर दिया, क्योंकि नदी को आप बहाव को बरसात के दिनों में इसके बहाव को आप रोक नहीं सकते। नदी की धार जो है अपना रास्ता खोज ही लेती है। लेकिन देखिए हर बार जो है रास्ता बदलना पड़ता है, और यही कारण है कि अब देखिए कि जो बहाव है इसका डाइवर्ट किया गया, क्योंकि जो इसके नदी का जो जमीन है उस पर भी अतिक्रमण किया गया, उसको भी राइस मिल में शामिल किया गया कुछ हिस्सों को, क्योंकि एक बड़े पार्ट पर यह बना हुआ है। और इसकी आप तस्वीर देखेंगे, देखिए जो इसी रास्ते से जो ग्रामीण है, जो आसपास के जो लोग हैं वो आना जाना करते, क्योंकि यहाँ की जमीन जो है पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। जमीन जो है वो उपजाऊ के लिए नहीं है। देखिए लकड़ी चुन कर जो लोग हैं वो आते हुए तस्वीरें दिखेंगे और इसी रास्ते का उपयोग करते हैं, यानी कि खतरों से भरा यह रास्ता, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका जो डस्ट पार्टिकल है, अगर आपके आंख में, यानी कि छोटे बच्चे भी आते जाते हैं, अगर उनके आंख में एक छोटा डस्ट का पार्टिकल भी चला जाए तो कुछ देर के लिए आप अंधे हो जाएंगे, यानी कि आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो सिर्फ जो है पानी दूषित नहीं हुआ, बल्कि जो नदी का जो जमीन है उसको भी अटैच किया गया है, यानी कि कितने तरीके से जो है आसपास के लोगों को और झारखंड को दूषित किया जा रहा है। ये तस्वीर हमारी कोशिश है कि आप देखें कि कैसे झारखंड को लूटा जा रहा है, कैसे झारखंड को दूषित किया जा रहा है। ये चित्रंजन ने ये तस्वीर आपको दिखाई, इस वक्त जो ये कचरे का ढेर तो मैं नहीं कहूंगी, ये पहाड़ है कचरे का। ये इसी राइस मिल का कचरा है जो अब ये पहाड़ बन चुका है। आप यहाँ पे ये तस्वीरें देखिए, आपको मैं इसलिए वापस आई हूँ ये तस्वीर दिखाने कि आप ये देखिए कि क्या इधर से जो आप देख रहे हैं इसका डायमीटर है कितना बड़ा। और आरती एक बात और, जब बरसात के दिनों में जब बारिश होगी तो पूरा कचरा जो है नदी में ही बह के जाएगा। हाँ, क्योंकि जस्ट नदी के सामने देखिए ये नदी की तस्वीर है और ये पहाड़ है, कचरे का पहाड़ है, यानी कि जब बरसात के दिनों में पहाड़ अपने आप खत्म हो जाएगा, उसका जो कचरा है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जब कचरे का जो पहाड़ है उसका पानी के बहाव से वो नदी में शामिल हो जाएगा। यानी कि कंपनी देखिए दोनों तरफ से जो है नदी को छोटा भी कर रही है, एक तरफ कचरा जमा करके दूसरे तरफ अपना जो एरिया है उसको एक्वायर करके। आइए और अब देखिए, हम पीछे से एक तरफ से आप एक ही तस्वीर देख पा रहे थे, एक तरफ की तस्वीर, ये तस्वीर दिखाई है चित्रंजन। ये सिर्फ और सिर्फ काला जो दिख रहा है यही स्याह सच है झारखंड का, कि आप सिर्फ किताबों में, पन्नों में, कागजों में झारखंड के विकास की बात करते हैं। और एक बात आरती देखिए, आगे में भी देखिए किस तरीके से कचरे का पहाड़ बनाया गया है। देखिए ये तस्वीर आप देखिए कि देखिए आपको धुआं निकलता हुआ चिमनी दिख रहा होगा, उसके आगे आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपको काला काला जो तस्वीर आपको दिख रहा होगा, तो इसी तरीके से वो कचरे का डंप है जिसमें कचरा इकट्ठा किया, मतलब जगह बदल के अक्सर ये लोग करते हैं ताकि एक जगह कचरे का पहाड़, एक बड़ा पहाड़, झीरी जैसा कोई पहाड़ ना बन जाए। यानी बहुत चालाक लोग होते हैं ऐसे लोग। आरती बिल्कुल, और मैं इसलिए वहाँ पे ये पूरा घूम कर आपको दिखाना चाहती थी ये तस्वीर, कि आप पूरी तस्वीर देख सके कि मिल लगाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर नियम कायदों को ताक पर रखकर आप मिल चला रहे हैं, यहाँ के बासिंदे अगर परेशान हो रहे हैं, तो फिर ऐसे नियम और कानून फिर तो किताबों में ही सजते हैं, फिर उनका कोई मोल नहीं रह जाता। अगर कुछ रह जाता है तो फिर वो लोग जो सिर्फ इन कचरों की वजह से बीमार होते हैं, उनकी ज़मीनें चली जाती हैं, और सिर्फ एक नहीं, पुश्तें इसका खामियाजा भुगतती हैं। और भी तस्वीर भारत मित्र आपको दिखाएगा, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए कि देखिए झारखंड का स्याह सच क्या है।